चलो स्टार्ट करें। हाँ, कल हमने लिया था डाल्टन रिएक्शन। कितने लोग आ गए? हो गए क्या 50 आज? 50 होने में जस्ट एक रन बाकी। चलो, तो हो गई 50। तो लेट अस स्टार्ट। कल हमने लिखा था डाल्टन रिएक्शन। डाल्टन रिएक्शन को आज कंटिन्यू करते हैं। क्या है डाल्टन रिएक्शन? व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद SOCl2 इट गिव्स अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो और कल हमने ये भी बोला था कि डाल्टन रिएक्शन क्या है, बेस्ट रिएक्शन टू प्रिपेयर, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ट रिएक्शन जो है ना, वो वाला पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास विद द डाल्टन रिएक्शन। और नेम रिएक्शन याद रखा करो। कोई एक आध बुक का सेक्शन बना लो नेम रिएक्शन के लिए। जैसे कि एक काम करो आप, क्या करोगे कि नेम रिएक्शन के लिए है ना, नेम्ड रिएक्शन बोलते हैं इसको, नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन करके एक अलग से एक छोटा सा नोटबुक बना लो आप। ठीक है, छोटा सा नोटबुक बना लो, उसमें नेम रिएक्शन पहले से अब तक जितने भी हो गए, मतलब अल्किन में फॉर एग्जांपल वुड्स रिएक्शन हुआ है ना, तो वुड्स रिएक्शन हुआ है तो फिर उसमें क्या है, RX वट एवर द थिंग्स आर देयर, जनरल थोड़ा सा और एक दो पॉइंट्स जो भी होंगे ना उसके, वो वाले नोट्स में बना लो। बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन होने वाले हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आप लिस्ट आउट करते जाओ कितने नेम्ड रिएक्शन हो गए, तो मैं लास्ट में पूछूंगा कितने नेम्ड रिएक्शन हो गए। तो ठीक है, तो अब तक देखो कितने नेम्ड रिएक्शन हो गए ना, आप एक बार लिस्ट आउट कर लो वो सारे नेम्ड रिएक्शन। ठीक है, देन देन टेल मी। तो ये वाला भी डाल्टन रिएक्शन जो है वो नेम्ड रिएक्शन में आता है। ठीक है, तो डाल्टन रिएक्शन क्या है फिर से एक बार देते हैं। डाल्टन रिएक्शन में अल्कोहल होता है। सपोज अब मैं यहाँ पे कायरल अल्कोहल लेता हूँ। कायरल मतलब यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा। when this compound is treated with SOCl2 thionyl chloride then product would be, यहाँ पे क्या होगा, तो OH group is replaced by Cl. तो either this Cl will come above the plane or it will come below the plane. मतलब ये above the plane भी आ सकता है और below the plane भी आ सकता है। तो as we know, अगर SN1 होता है तो what is the nature of the product? अगर SN1 में प्रोडक्ट कौन से होते हैं? इट कैन बी आइदर, SN1 में रिटेंशन भी होता है प्लस इन्वर्जन भी होता है। ठीक है, 1:1 प्रपोर्शन में। ठीक है, और SN2 अगर होता है तो SN2 में क्या होता है, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको मिलता है। बट क्या अब तक आपने कोई रिएक्शन देखी है जिसमें ओनली रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिलता है? ओनली रिटेंशन। ओके, तो ये जो रिएक्शन है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज SNI रिएक्शन, जिसकी जो खासियत होती है दैट इज द ओनली रिटेंशन ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री। सिर्फ रिटेंशन वाला प्रोडक्ट आपको 100% मिलता है, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाल्टन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओनली प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ओनली प्रोडक्ट, और दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होगा। एंड दिस इज द मेन फीचर ऑफ डाल्टन रिएक्शन। समझ में आया अभी? तो ये है डाल्टन रिएक्शन। अब ये SNI क्या है, ये कैसे रिएक्शन होंगे, ये फिर हम देखते हैं। चलो इतना लिख लिया आपने, लिख लो 1 मिनट में, फिर मैकेनिज्म बोलूंगा नेक्स्ट इसमें। ऊपर का हमने पूरा लिख लिया था कल। अभी हमने एक एग्जांपल लेके इसको, ये वाला चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। हो गया तो डन कर दो फास्ट में।
हाँ चलो, हो गया सबका लिख के? ठीक है। सो नेक्स्ट हम जाते हैं, मैकेनिज्म हो गया हमारा, मैकेनिज्म अभी देखेंगे। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, आपके पास होंगे अल्कोहल O कनेक्टेड टू H, और SOCl2 को हम यहाँ पे लिखते हैं SOCl एंड Cl। ठीक है। अब पहले वाले केस में क्या होता है, यहाँ से HCl रिप्लेस हो जाता है, रिमूव हो जाता है। लिखना बाकी है क्या? चलो 1 मिनट देता हूँ मैं, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो 1 मिनट में। हो गया तो मैसेज कर दो डन करके। चलो फिनिश्ड हो गया सबका। ठीक है। तो क्या होगा पहले वाले स्टेप में, यहाँ से हम क्या करेंगे, -HCl। तो जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे O इज कनेक्टेड टू S, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे Cl होगा। अब इस रिएक्शन में जो ये बॉन्ड टूटेगा Cl के ऊपर, Cl-, और इमीडिएटली ये Cl- यहाँ पे अटैक करेगा और इमीडिएटली ये इस तरीके से जाएगा। अब रिएक्शन को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। फिर से एक बार बताता हूँ, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यस डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा, ये बॉन्ड Cl के ऊपर टूटेगा, मतलब Cl पे माइनस चार्ज आएगा, एंड ये Cl- चार्ज विल अटैक ओवर दिस वन। तो ये ज्यादा, यानी इससे एकदम पूरा डिटैच हुआ नहीं है, जहां से ये गया वहीं से ये Cl ने अटैक किया। और ऐसा जब होगा, इन दैट केस व्हाट इज दैट, यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, that Cl is taking the same position as that of leaving group. And what is the side product in this reaction? Side product is SO2 gas. Okay, and this reaction is called as Darjan reaction. और ये जो मैकेनिज्म बोलते हैं, that mechanism is known as SN-I mechanism. SN-I mechanism. अब रिएक्शन को देख के गेस करो, I मतलब क्या होगा, I मतलब क्या होगा, गेस करो। I क्यों लिखा है उन्होंने, मैकेनिज्म देख के बोल सकते हैं। I किसके लिए यूज किया होगा, SN-I। I स्टैंड्स फॉर इंटरनल, इंट्रामोलिकुलर भी है ठीक है, बट इंटरनल, इंटरनल करेक्ट है, इंट्रामोलिकुलर बट इंटरनल इज मोर करेक्ट, इंटरनल। इंटरनल तो न्यूक्लियोफाइल जो है, ये जो रिएक्शन है ड्यू टू इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, ये देखो न्यूक्लियोफाइल विद इन ए मॉलिक्यूल आया है, सो दैट्स व्हाई ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल यूज हुआ है यहाँ पे, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इज used. Okay, that's why it is called as SN-I type of reaction. तो ये रिएक्शन समझ में आ गई। तो दिस इज व्हाट योर मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। एक एक्सेप्शनल चीज है यहाँ पे, तो पहले ये लिख लो आप, लिख लो ये रिएक्शन। ये इसका मैकेनिज्म, कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा मैकेनिज्म है, दैट इज SN-I रिएक्शन, और SN RCl प्रोडक्ट फॉर्म होगा। चलो फिनिश्ड। डन।
Now am I audible? Is it okay now? Am I audible? ओके है ना? ठीक है, चलो ठीक है. Okay, I don't know what happened. So what we are talking about, तो यहाँ पे अगर हमने सॉल्वेंट अगर pyridine लिया तो यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा. When this reaction is same reaction होगी SOCl2 but सॉल्वेंट है pyridine सॉल्वेंट में, तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा. मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेगा? रिटेंशन और इन्वर्जन? टोटली इन्वर्जन प्रोडक्ट, टोटली इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये ध्यान रखो इसको. क्या आपको pyridine दिया है? व्हाट इज pyridine? pyridine क्या है? 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्या है pyridine? कहाँ पे देखा है? देखा है या नहीं देखा है? पता है या नहीं पता है? बोलो, pyridine क्या होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. सिंगल रिंग क्या होती है? 5 मेंबर या 6 मेंबर या 10 मेंबर, 10 मेंबर, क्या होगी? pyridine इज व्हाट? एटलीस्ट ये बोल दो 5 मेंबर pyridine. सची 5 मेंबर और 6 मेंबर? डीएनए में पढ़ा है सर. डीएनए में pyridine आता है क्या? डीएनए में नहीं आता है. आता है डीएनए में pyridine आता है. पाइपिरिडिन आता है वो वहां पे. पाइपिरिडिन या pyridine बेसिस, pyrimidine बेसिस होते हैं वो, pyrimidine बेसिस होते हैं. हाँ वो अलग है. 6 मेंबर रिंग 1 नाइट्रोजन. हाँ पूरा, नाउ इट इज करेक्ट. 6 मेंबर रिंग होगी, 6 मेंबर रिंग होगी, 1 नाइट्रोजन, यस, एंड 5 कार्बन. और कभी कभी क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको थोड़ा ट्रिक करने के लिए वो क्या देते हैं रिएक्शन में. सपोज ऐसी रिएक्शन देंगे, ठीक है, यहाँ पे OH लिखा है और इसकी रिएक्शन कर दी उन्होंने SOCl2 के साथ सिंपल, और बाद में SOCl2, और आपको यहाँ पे देते हैं वो C6C5H5N. ओके, तो आपको पता ही नहीं है कि pyridine दिया है करके, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता होना चाहिए. तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इन दोस टू रिएक्शंस? आर दे डिफरेंट और सेम? क्या होगा इस रिएक्शन में? कायरल है, यस इट इज ए कायरल सबस्ट्रेट. तो पहले वाले रिएक्शन में नॉर्मल डाल्टन रिएक्शन है तो रिटेंशन रहेगा, दिस इज योर प्रोडक्ट. व्हाइल द अदर केस प्रोडक्ट क्या होगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा. इन्वर्टेड प्रोडक्ट मतलब Cl इस तरीके से आ जाएगा. तो मैकेनिज्म यहाँ पे हुआ है SNI वाला, तो यहाँ पे हुआ है SN2 वाला मैकेनिज्म. सो दैट इज द डिफरेंस हियर. ठीक है, तो pyridine, अगर आपका pyridine को चेक करना है आपको, SOCl2 वाले में pyridine दिया है या नहीं. कायरल अगर है तो आपको अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. ठीक है, ये होता है pyridine जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H5N. दैट इज ए पायरल. क्या होता है? पायरल इज ए 5 मेंबर रिंग, उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन है. दिस वन इज कॉल्ड ए पायरल. तो इस रिएक्शन में pyridine होता है NH पायरल. ओके, इस रिएक्शन में pyridine होता है, बेसिक होता है ये कंपाउंड pyridine. चलो लिख लो. pyridine है तो SN2 फॉलो करना है, pyridine नहीं है तब SNI फॉलो करना है. तो अभी आप लिस्ट आउट करेंगे ना नेम्ड रिएक्शन, तो ये वाला पॉइंट डालना है उसमें. यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. pyridine दिया होगा, नहीं तो pyridine नहीं दिया होगा. pyridine दिया है तो SN2, pyridine नहीं दिया है तो SNI. चलो डन, बस इतना ही बोलना था. सो दैट इज व्हाट योर SNI रिएक्शन. we are talking about we are taking the preparation of alkyl halide. और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में फ्रॉम अल्कोहल हमने कल चालू किया था. कल हमने लुकास रिएजेंट टेस्ट देखा था.
और बाद में सेकंड हमने डाल्टन रिएक्शन देखा है, बाद में नेक्स्ट वाले देखेंगे हम। चलो फिनिश करो जल्दी से। चलो डन। नेक्स्ट फ्रॉम अल्कोहल की बात चालू है। थर्ड वाली रिएक्शन आएगी अभी, फ्रॉम PX3। फ्रॉम PX3, PX3 कैन बी PCl3, PBr3, नहीं तो PI3 भी होता है, या फिर इसको कभी कभी इसका प्रिपरेशन दिया जाता है रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ X2। ओके, तो यहाँ पे आपको P प्लस X2 आपको मिलता है PX3 मिल जाता है। फिर से PX3 क्या हो सकते हैं, तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। ये फोर्थ वाली है क्या? नहीं, थर्ड होगी ना, ये वाली फिफ्थ है। पहले लुकास रिएजेंट लिया, बाद में SN2 डैश दिया, SNI दिया, और ये थर्ड है ना। हमें थर्ड है या फोर्थ है, बोलो। थर्ड है। ये अल्कोहल वाले में थर्ड है, ये रिएक्शन अल्कोहल में थर्ड है ये रिएक्शन। फ्रॉम अल्कोहल, हाँ फ्रॉम अल्कोहल वाला वो थर्ड था, हाँ चलेगा। चलो, सो व्हाट इज द रिएक्शन? बहुत सिंपल रिएक्शन है, फॉलो करना है आपको। ये PX3 है, ROH प्लस PX3 लिखेंगे, PCl3 लिखो, PCl3। तो होगा क्या इस रिएक्शन में, 3 Cl ग्रुप को ये OH रिप्लेस हो जाएंगे, तो और एक अल्काइल ग्रुप को मतलब 3 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl फॉर्मेशन प्लस हर एक phosphorus is replaced by phosphorus, chlorine is replaced by OH, so we can write OH OH OH, or this can be written as H3PO3। ये बाद में कन्वर्ट होके H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। so that is what your reaction। ओके डन। ओके, तो ये रिएक्शन सपोज हमारे पास कोई भी, सो दिस वन विल फॉलो SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, बाद में ज्यादा डिटेल नहीं करना है हमें। सो इट विल कन्वर्ट इनटू, सपोज हमारे पास यहाँ पे OH दिया है, whenever it is treated with PCl3, प्रोडक्ट होगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट, यहाँ पे Cl आ जाएगा प्लस H3PO3 लिखना है, H3PO3। सो दैट इज योर रिएक्शन। चलो लिख लो ये PX3 वाली रिएक्शंस। चलो डन। ओके, तो बस इतना ही सिंपल रिएक्शन है ये, 3 इक्विवेलेंट। दूसरा वाला जो रिएक्शन होता है दैट इज ए PCl5। तो फोर्थ वाला जो होता है इसमें, फोर्थ रिएक्शन दैट इज ए PCl5 बाय यूजिंग PCl5। PX5 में सिर्फ PCl5, PX5 अगर जनरल लिखते हैं हम PX5, तो जनरली PCl5 इज ओनली अ स्टेबल वन। PBr5 जो होता है, एक मिनट, PBr5 जो होता है वो अनस्टेबल होता है ड्यू टू क्राउडिंग,
और PI5 जो होता है डज नॉट एग्जिस्ट कर, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बेस्ट रिएक्शन है PCl5 के साथ, तो PCl5 जनरली यूज करते हैं। 1 मिनट ऊपर दिखा देता हूँ, चलो लिख लो जल्दी से जिनका नहीं हुआ है। PF3 यूज कर, PF3 एग्जिस्ट करता है बट वी आर नॉट यूजिंग दैट वन। क्लोरीनेशन के लिए अलग मेथड्स होते हैं बट वो वाली मेथड जनरली नहीं यूज करते। चलो डन। PCl3, PBr3, PI3 के लिए PX3 यूज करते हैं, और PX3 फॉर्मेशन के लिए रेड फास्फोरस प्लस I2 या फिर X2 लिखते हैं। ठीक है, तो वहां पे आयोडीनेशन होता है। आपने हाइड्रोकार्बन में याद है आपको रेड फास्फोरस प्लस EHI वाली रिएक्शन पढ़ी है अपने। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन में क्या डिफरेंस है रेड फास्फोरस I2 में। रेड फास्फोरस HI और रेड फास्फोरस I2 में क्या डिफरेंस है, ये रिएक्शन अल्केन में पड़ा होगा। यहाँ पे क्या मिलता है, 2 हाइड्रोजन प्लस I2, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, बट रेड फास्फोरस I2 इज ए डिफरेंट वन, वहां पे हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या डिफरेंस है, तो छोटा छोटा डिफरेंस होता है, गड़बड़ हो जाता है। ये अच्छा है तो अलग हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, चलो। तो अगर ये रिएक्शन PX5 है मेरे पास, मतलब PCl5 है, तो रिएक्शन होगा ROH प्लस PCl5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, PCl Cl 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 एंड देन Cl। यहाँ पे पहले तो एक HCl निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा ROP Cl 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 एंड देन Cl। ठीक है, -1 HCl हुआ, और आगे चल के क्या होगा, तो एक HCl टूटेगा, अल्काइल पे अटैक करेगा, और यहाँ पे इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो साइड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलो क्या क्या मिला है आपको भी, प्रोडक्ट क्या हुआ है, R इज कनेक्टेड टू Cl, तो RCl मिला है, प्लस द अदर वन इज P डबल बॉन्ड O, Cl Cl एंड देन Cl, सो दैट इज कॉल्ड एज POCl3। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो POCl3 होता है। बैलेंस्ड अगर रिएक्शन दिखते हैं तो ROH प्लस PCl5 गिव्स यू, क्या मिलेगा हमें, RCl प्लस व्हाट इज द आउटगोइंग, HCl प्लस POCl3, POCl3, दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन में जो एसिड फॉर्म होता है दैट इज व्हाट काइंड ऑफ एसिड, मोनोबेसिक एसिड या डाइबेसिक एसिड, इट इज ए मोनोबेसिक एसिड। और ऊपर जो फॉर्म हुआ है रिएक्शन उसमें क्या हुआ है, H3PO3। अगर H3PO3 इफ आई एम आस्किंग यू, इट इज ए मोनोबेसिक एसिड या डाइबेसिक एसिड या ट्राइबेसिक एसिड। H3PO3 is a monobasic acid, dibasic acid or tribasic acid? Sachi, Shriya, Om, yes. Sachi, that's not correct. Tribasic नहीं होता है ये, हाँ बहुत लोगों का करेक्ट है, यस ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। दिस इज अ डाइबेसिक एसिड, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो रीअरेंज्ड हो जाएगा, जो मैंने लिखा था ना या POH/3, वो नहीं रहता है उसका, वो चेंज हो जाता है। और व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर, विल टॉक अबाउट दैट स्ट्रक्चर। चलो लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो। हाँ, 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन्स होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, P डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड O होता है, OH OH एंड 1 हाइड्रोजन, इस तरीके से ये रीअरेंज्ड हो जाता है जो हमने लिखा था ना। तो देखो H3 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है और एक फास्फोरस है, H3PO3 है, और ये डायबेसिक होता है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर की वजह से इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो वी शुड नो दिस थिंग्स। ठीक है, तो ऊपर वाले रिएक्शन में डायबेसिक एसिड मिलता है और यहाँ पे मोनोबेसिक एसिड मिलता है, ये चीजें ध्यान रखा करो।
ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आती है। चलो लिख लो। चलो डन। हो गया, चलो फास्ट फास्ट फास्ट। PI5 does not exist. PI5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। PBr5, PCl5 एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या होगा इसका? ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। और रीजन क्या होगा ये एग्जिस्ट ना करने के लिए? क्राउडिंग। क्राउडिंग इज द रीजन। यहाँ पे भी अनस्टेबल है, साइज बढ़ती है आपकी। फॉस्फोरस 5 आयोडीन वो बेयर नहीं कर सकता है। चलो फिनिश्ड और नॉट, जल्दी। चलो डन हो गया सबका। ओके, सो कौन सा रिएक्शन हुआ है हमारा? फ्रॉम अल्कोहल से। अब नेक्स्ट वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज 4th नंबर का मेथड, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स। हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स मतलब ये हैलोजन एक अल्काइल हैलाइड से दूसरा अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो R4.1 इज ए दो रिएक्शन हम देखेंगे। वन इज कॉल्ड एज फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन, फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन। और दूसरा होता है 4.2 इज ए स्वाट्स रिएक्शन, SWARTS, स्वाट्स रिएक्शन। ओके, तो ये दो रिएक्शन है। फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन से, फिनकेल्स्टाइन आय ध्यान में रखो, फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन से हम आयोडीन प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ RI, प्रिपरेशन ऑफ RI, अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन। स्वाट्स रिएक्शन से हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ RF का प्रिपरेशन, RI का प्रिपरेशन। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग कंपाउंड लगेगा वो आयोडीन छोड़ के दूसरा कुछ लगेगा। तो 4.1 वाली जो रिएक्शन है दैट इज ए फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन। तो यहाँ पे व्हेनेवर RX इज ट्रीटेड विथ, अब RX क्या चाहिए? X कैन बी एनीथिंग अदर देन आयोडीन। तो जनरली यहाँ पे फ्लोरीन भी बहुत कम यूज किया जाता है, बट इट इज क्लोरीन और Br is generally used, Br or chlorine. And reagent is NaI acetone solvent, NaI acetone। ये वाला रिएजेंट इससे पहले भी हमने यूज किया है। यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन होता है। NaI will provide I-, ये इसको अटैक करेगा और X को निकाल देगा।
तो प्रोडक्ट जो होगा दैट प्रोडक्ट वुड बी आर कनेक्टेड टू आई प्लस यहाँ पे Na X का फॉर्मेशन होगा. X can be here, so it can be NaCl or NaBr depending on what you are using here. This reaction is called as then which reaction? It is a Finkelstein reaction. Finkelstein Stein reaction. ये होती है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन. तो आर अल्काइल हैलाइड को अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन है. कौन सी रिएक्शन? हैलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है. हैलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन. ठीक है. और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? Na एसीटोन विल फेवर SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म. सिंपल सा क्वेश्चन. ज्यादा सपोज हमारे पास आयोडीन है, पीएच है, हाइड्रोजन, सिंपल सा रखो ना इसको, और ज्यादा SN2 SN1 के चांसेस मत बढ़ाओ. CH3 और ड्यूटेरियम है. व्हेनेवर दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ, अरे आयोडीन क्यों लिखा मैंने, इट हैज टू बी Br या फिर Cl होना चाहिए. और when this is compound is treated with Na acetone, it will convert into, तो प्रोडक्ट में क्या होगा? Br तो निकल जाएगा बट स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी. यस, सो करेक्ट प्रोडक्ट वुड बी यहाँ पे आयोडीन होगा, CH3 होगा, ड्यूटेरियम होगा और हाइड्रोजन होगा. तो SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन फेवर करेगा. ओके, व्हाट इज दैट श्रेया? योर क्वेश्चन सर, पर रिएक्टिविटी तो आई की सबसे कम होती है, तो वो मोर रिएक्टिव को रिप्लेस क्यों करेगा? ओके, चलो पहले लिख लो ये, देन आई विल आस्क यू द अदर क्वेश्चन. ये सब काम जो करेगा ना वो एसीटोन करेगा. एसीटोन करेगा. एसीटोन की वजह से. ये कौन से टाइप का सॉल्वेंट है? कौन से टाइप का सॉल्वेंट है ये? कौन से टाइप का सॉल्वेंट है? प्रोटिक सॉल्वेंट है या अप्रोटिक सॉल्वेंट है? यह है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. अप्रोटिक सॉल्वेंट. ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ये इसको बोलते हैं PAS, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. क्या करता है ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट? और ये SN2 की रिएक्टिविटी बढ़ाता है. एक्चुअली ये I- की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाता है. इट विल इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ I-. ये I- की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाता है एंड दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इसलिए हमें एसीटोन लिखना जरूरी होता है. ठीक है, I- न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर हम देखते हैं, चलो लिख लिया क्या ये रिएक्शन? ये वाला पॉइंट भी लिख लो आप. ऊपर वाला हेडिंग ही है ना, तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं. तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर? न्यूक्लियोफिलिसिटी PVCT order. What is the nucleophilicity order? क्या I- max है, Br- then Cl-, Br-, Cl- और F-. किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा आता है? I- का जनरली सबसे ज्यादा होता है. न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर यहाँ पे I- का ज्यादा होता है. और एसीटोन जो सॉल्वेंट है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देता है उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को. सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन. इसीलिए तो ये रिएक्शन नोन है एज ए फिंकेलस्टाइन रिएक्शन टू कन्वर्ट RX इनटू RI. चलो डन हो गया, फिनिश्ड, लिख लिया. ठीक है, लिख लो लिख लो.
हम्म। चलो फिनिश्ड। चलो हुआ क्या? डन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज ए स्वाट्स रिएक्शन, 4.2 वाली रिएक्शन। स्वाट्स रिएक्शन जिसमें हम क्या प्रिपेयर करेंगे? अल्काइल क्लोराइड्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड RF फ्रॉम अदर RX। मतलब यहाँ पे RX होगा, जहाँ पे X इज इक्वल टू क्लोरीन छोड़ के कोई भी होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ये, और ये तो गुड लिविंग ग्रुप रहेंगे। और आपका F माइनस शुड बी योर न्यूक्लियोफाइल। तो इसके लिए जो न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, दैट कैन बी योर आइदर AgF या फिर Hg2F2। AgF मैं एरो पे लिखता हूँ। AgF और इट कैन बी Hg2F2। ओके, इन दोनों में से कोई भी चलेगा। जहां पे F माइनस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा अल्काइल के ऊपर और X को निकाल देगा। सो प्रोडक्ट वुड बी R कनेक्टेड टू F प्लस जो भी यहाँ पे काउंटर होगा वो Ag के साथ चला जाएगा। Ag है तो AgX मिलेगा, नहीं तो Hg यूज किया तो Hg2F2 X2 would be your रिजल्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से हम अल्काइल फ्लोराइड के लिए ये बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है। ओके, स्वेट्स रिएक्शन में होगा क्या? तो आपके पास अगर इथाइल ब्रोमाइड है, ETBr है, whenever it is treated with AgEF तो प्रोडक्ट होगा EtEF plus AgBr। दिस इज व्हाट योर रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज स्वेट्स रिएक्शन। चलो लिख लो, हो गया रिएक्शन फिनिश्ड। Reaction is called as Schwarz reaction। आगे वाले दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लास्ट वाले फिफ्थ वाली कैटेगरी। अक्षय, दोनों के लिए यानी विदाउट दैट वन आल्सो। अक्षय का क्वेश्चन है कि आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो लिखा था दैट इज पोलर अप्रोटिक के लिए ही था क्या? वो जनरल भी है और पोलर अप्रोटिक में भी वही सेम होता है। अक्रॉस द पीरियड वो चेंज हो जाता है, अभी उसमें नहीं जाऊंगा मैं, वो मैकेनिज्म फिर टाइम हो जाएगा उसमें। ठीक है, वो मैकेनिज्म में लिखा होगा उसने। ये जनरल ऑर्डर भी है जो लिखा है ना मैंने, वो जनरल ऑर्डर भी है, I माइनस का ही ज्यादा होता है। और पोलर अप्रोटिक में वही होता है बट प्रोमिनेंट हो जाता है, I माइनस बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है। वो सॉल्वेंट का हुआ होगा ना आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में, रोल ऑफ सॉल्वेंट। SN1 SN2 में पॉइंट। चलो हो गया क्या? ये स्वाट्स रिएक्शन हो गया।
चलो, डन और नॉट? फिनिश्ड। क्या हुआ इतना टाइम? डन। चलो ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट फिफ्थ वाला हेडिंग डाल सकते हैं, फिफ्थ वाला हेडिंग। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। रिएक्शन का नाम है हंस-डिकर रिएक्शन। रिएक्शन नेम्ड इज हंस-डिकर रिएक्शन। ओके। तो ये होता है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन में होता क्या है? तो हंस-डिकर रिएक्शन व्हेन RCOOAg, silver salt of carboxylic acid, is treated with Cl2 or Br2 in CCl4 solvent gives RCl or RBr respectively. ओके। तो ये होती है हंस-डिकर रिएक्शन। होगा क्या? रिएक्शन देखते हैं। आपके पास है RC डबल बॉन्ड O माइनस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। इसी को क्या बोलते हैं? सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ठीक है। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ Cl2 और Br2, तो मैं यहाँ पे Cl लिखूंगा। सेम रिएक्शन Br के लिए भी होगी। तो इस रिएक्शन में होता क्या है? एक तो AgCl जो होता है वो प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकल जाता है, AgCl। देन एक CO2 आपका निकल जाता है, and then formation of R will getting connected with Cl, तो RCl will get attached to each other, तो प्रोडक्ट बन जाता है RCl plus the outgoing product will be CO2 plus CO2 gas plus the product will be AgCl। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो ये होता है ये हंस-डिकर टाइप ऑफ रिएक्शन। RCl, अगर आपने Br यूज किया है, Br यूज किया है, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। बस यहाँ पे Cl की जगह Br आ जाएगा प्लस CO2 प्लस द प्रेसिपिटेट विल बी AgBr वाला। ओके, सो दैट इज व्हाट योर हंस-डिकर टाइप ऑफ रिएक्शन। चलो लिख लो ये हंस-डिकर रिएक्शन।
नहीं, ये SN1 नहीं होता है इसमें। इसमें एक्चुअली रेडिकल मैकेनिज्म फॉर्म होता है। ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस। रेडिकल मैकेनिज्म होता है वहां पे। चलो लिख लिया क्या आपने? मैकेनिज्म बोलता हूं मैं। हाँ, इसको बोरोडिन हंसडीकर भी कहा जाता है। इट इज द सेम रिएक्शन। मैं यहाँ पे दूसरा भी हेडिंग डाल देता हूँ, अभी याद आया। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन। बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोरोडिन हंसडीकर भी बोला जाता है। ओके, क्या मैकेनिज्म होता है? मैकेनिज्म होगा क्या? चलो ठीक है, मैकेनिज्म हो जाएगा। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? तो आपके पास है RC डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस सिल्वर सॉल्ट है Br, सॉरी Br नहीं तो Cl, दोनों में से कोई भी यूज करो। आयोडीन नहीं यूज करना है। Br होगा क्या? ये O माइनस Br के ऊपर पहले अटैक करेगा। Ag Br तो निकल जाएगा। O minus will attack over Br. Br will go as a Br minus. Br minus will attack over Ag. तो प्रोडक्ट पहले जो मिलेगा RC डबल बॉन्ड O कनेक्टेड टू Br, ठीक है। आउटगोइंग जो गया है दैट इज ए Br माइनस, या फिर AgBr गया है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे माइनस AgBr, ठीक है। ये तो मिला। अब ये कंपाउंड की खासियत ऐसा है कि ये ब्रेकिंग होता है होमोलिटिकली, मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे एक रेडिकल ऐसा आ जाएगा और एक रेडिकल ऐसा आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें दैट वन वुड बी RC डबल बॉन्ड O रेडिकल होगा प्लस Br रेडिकल तो है हमारे पास, प्लस Br रेडिकल, यहाँ पे Br रेडिकल डाल देंगे। अब नेक्स्ट वाले रिएक्शन में इस बॉन्ड का होमोलिसिस होगा। चलो मैं थोड़ा इसको बड़ा करके लिखता हूँ, वही लिखना है RC डबल बॉन्ड O रेडिकल होगा। यहाँ पे एक रेडिकल ऐसे होगा, दूसरा रेडिकल इस तरीके से होगा। अल्काइल रेडिकल मिलेगा और द गैस विल बी CO2। ये अल्काइल रेडिकल आगे चल के इस Br रेडिकल के साथ ज्वाइन होके आपको देगा RBr फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये रेडिकल वाला मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो दैट इज व्हाट योर रिएक्शन, दैट इज द बोरोडिन हंसडीकर, या फिर हंसडीकर भी बोलते हैं, नहीं तो बोरोडिन हंसडीकर भी बोलते हैं। एक बार फिर से नाम लिख देता हूँ, राइट डाउन द मैकेनिज्म, बोरोडिन हंसडीकर। मैं हर बार नाम बोलता हूँ तो यू शुड यूज दिस वन करेक्टली। हंसडीकर, या फिर इसी को बोलते हैं बोरोडिन हंसडीकर या सिंपल हंसडीकर रिएक्शन, ठीक है। तो ये वन एंड सेम होती है। हम इसमें आयोडीन यूज नहीं कर सकते हैं। We cannot use iodine in this reaction. With iodine there will be some different reaction, so iodine should not be used. With iodine product will be different. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, with iodine reaction ही different होती है, और वो वाली reaction हम कल के क्लास में देखेंगे। With iodine product will be different, product will be
डिफरेंट, रिएक्शन का नाम भी अलग होगा, रिएक्शन विल बी डिफरेंट। कौन सी रिएक्शन होगी, क्या होगा आयोडीन के साथ, वो हम कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो विद दिस लिखो लिखो लिखो। तो ये आज का सेशन यहाँ पे आपका लिखने के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पहले लिख लो ये पूरा रिएक्शन, देन डन करके बोलो मुझे हुआ है करके। यस। बोरोडिन का कोई मतलब नहीं है, बोरोडिन आई थिंक कंफर्म करके कल बोलता हूँ मैं। हंसडीकर ही बोलते हैं इसको। अब आज याद आया कि उसको बोरोडिन हंसडीकर भी बोलते हैं। बोरोडिन क्यों यूज होता है, बहुत दिन हो गए इसका। आई थिंक बोरोडिन क्या है, मैं कल कंफर्म करके बोलता हूँ। चलो लिख लो। अच्छा, आज सार्थक का बर्थडे, चलो हैप्पी बर्थडे सार्थक। फिर आज भी पार्टी किया होगा तुम लोगों ने। अब हर दिन एक एक बर्थडे होगा, फिर रोज पार्टी करोगे आप लोग। अच्छा है, तुम बहुत अच्छा पार्टी कर रहे हो। पार्टी हुआ है या नहीं हुआ, आज हो गया क्या पार्टी सार्थक? अच्छा, आज नहीं है क्या? चलो ठीक है ठीक है, चलो फिर कल देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्टॉप देयर, बाय।